मानो बिल्ली आ रही है। अमूमन आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में माएँ बहनें या वालिद साहब या बेटा या भाई कोई भी अमूमन ऐसा कहता है, मानो बिल्ली आ रही है। तो क्या ये झूठ हुआ या क्या इस झूठ पर पकड़ होगी या किसी की आखिरत खराब होगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। मेरे साथ एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया हुआ जो मैंने चाहा कि आपकी नजर करूं, और इंतहाई अजीबो गरीब मेरा दिलो दिमाग जिसे कहते हैं वो रोशन हो गया। हुआ कुछ यूं कि मैंने एक मौलवी साहब यानी मौलाना साहब, अल्लामा साहब को देखा। क्या देखा? वो मिंबर रसूल पर तबलीग दीन कर रहे हैं और लोगों को झूठ से बचाना और सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं। और बातें अपनी जगह, जो भी हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल के, मैं हरगिज़ उसकी बात नहीं करूँगा कि सच सच ही है, झूठ झूठ ही है। सच को झूठ नहीं कहा जा सकता और किसी भी झूठी बात को सच का गिलाफ नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन वो मौलाना साहब कह क्या रहे थे? आप बयान कर रहे थे, बड़ी इल्मी तहकीक और तमद्दुन के साथ बयान करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक मौके पर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम अपने बच्चों को क्या घुट्टी में पिला रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि हमारी नस्लें आगे चल के जभी तो बर्बाद हो रही हैं। अच्छा जी, बर्बाद कैसे हो रही हैं? उन्होंने कहा, आपने देखा होगा अमूमन घरों में माएँ ये घुट्टी पिलाती हैं बच्चों को गोद में हिलाते हुए और कहती हैं, देखो मानो बिल्ली आ गई। मानो बिल्ली की तरफ बच्चा एकदम तवज्जो करता है और यकीनन उसको कुछ फ़र्क भी पड़ता है, वो खामोशी भी इख्तियार कर लेता है और खुश भी होता है। यानी उसका जहन जो है आगे पीछे होने की वजह से कुछ बेहतरी माहौल में आ जाती है। लेकिन वो कहना क्या चाह रहे थे कि वो माँ घुट्टी में झूठ बयान करती है जिसकी वजह से हमारी नस्लें खराब हो जाती हैं। तो मेरे दिलो दिमाग में एक अजीबो गरीब किस्म का सवाल पैदा हुआ कि यार, हम जिस बारे में लोगों को तरगीब दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या आया हमारा ये ज़ाविया बिल्कुल दुरुस्त है? ये मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, सोचिएगा ज़रूर। क्या आया उन मौलाना साहब का ये कहना कि हम बच्चों को गुट्टी में झूठ गोल कर पिला रहे हैं और वो एक दिन आता है कि ज़िंदगी और आखिरत बर्बाद कर लेते हैं? मेरे मुताबिक जो मैंने देखा, मैंने समझा या मैं समझता हूँ, जो भी मैंने इल्म हासिल किया उसके तहत यकीन जानिए वो बहकाने का इरादा नहीं होता, वो बच्चे को बहलाने का इरादा होता है। यानी वो माँ बच्चे को बहला रही होती है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेगा और बेहतरी आ जाएगी। तो इसी किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माहौल के अंदर ऐसे रच बस गई हैं कि हम सही को गलत और गलत को सही, सच को झूठ और झूठ को सच समझने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और अगर वो मौलाना साहब भी कभी मेरी ये वीडियो सुने तो गौर कर सकते हैं कि आया आपका ये समझाने का तरीक़ेकार बेहतर है, क्योंकि जाहिर है बड़े लोग हैं, हर शख्स बोलते हुए भी झिझकता है, डरता है कि मौलाना साहब को अगर मैंने ये कह दिया तो शायद मौलाना साहब ना जाने मुझे क्या कुछ कह देंगे, तो ये सोच के इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन मेरे दिल में ये इरादा पैदा हुआ कि मैं ये बता सकूं कि यार, किसी ने अगर अपनी माँ ने अपने बच्चे को ये कह दिया कि मानो बिल्ली आ रही है, तो भाई ये बहकावा नहीं है, दीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र उसकी ख़राब नहीं हो जाती, आखिरत उसकी इस पर ही पिन्हा नहीं है, क्योंकि अभी उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं है। और उस बच्चे को तो जब तक अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे भी नहीं है,
जब तक वो बालिग नहीं होता। और आपने इतनी सी बात को लेकर के घुट्टी में झूठ घोला जा रहा है। यकीन जानिए ये झूठ नहीं है, ये सिर्फ एक हल्का सा बहलावा देने की कोशिश है। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि रब ताला इस किस्म की बातों पे किसी को झूठ कहने पे पकड़ लेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, झूठ अगर वाकई में झूठ है, मिसाल के तौर पर वालिद साहब घर में हैं और बच्चा समझदार हो चुका है और वो जाके उसको कहते हैं कि जहां बाहर कोई आया है उसको कह दे वालिद साहब घर पे नहीं है, फिर तो समझ में कहीं ना कहीं आती है कि बच्चा इतना समझदार हो चुका है कि अब हम उसको अगर झूठ कहने का कहेंगे तो वो बोलेगा झूठ कोई चीज़ ही नहीं है। तो माजरत के साथ मेरी गुजारिश अर्ज है कि सच और झूठ हकीकत में है क्या वो भी समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी दानिश में मैं इसी किस्म की बातें आप तक लाता रहूँगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, कहाँ तक मानने वाली बात है और कहाँ तक ये देखना कि एक शख्स बहुत बड़ा आलिम दीन है तो ये 100% सारी बातें बिल्कुल सच ही कह रहा है और इसकी बात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सोची नहीं जा सकती। सोचिए ज़रूर, समझिए ज़रूर और अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं हूँ जावेद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। ऐसी ही बातें आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। अपने तजुर्बात, मालूमात, इल्म, जो कुछ भी मैंने सीखा है आपके लिए लाता रहूँगा। तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। जो कुछ भी सच्चाई है, हकीकत है, वो आप तक पहुँचाना मेरा काम है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और बात पर, किसी और तजुर्बे पर, किसी भी ऐसी किस्म की बात जो मजहबी होगी लेकिन अगर मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मैं ज़रूर बयान करूँगा। वो दुनियावी चीज़ होगी, फ़ायदे की होगी, ज़रूर बयान करूँगा। अच्छी बातें, बुरी बातें, हम ये समझते हैं हर बात अच्छी है जो समझ में आ रही है और हर वो बात बुरी है जो हमारी समझ में आ रही है। ऐसी ही बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।